नगर में जो ये क्राइम बड़ा जो दहशत जो ये का है उनको ख़त्म करना है, तो सीधा सीधा ये दिख रहा है कि कालानीस के ऊपर डायरेक्ट अटैक है ये। इस विषय में आप क्या कहेंगे? आप जीआर की बात कर रहे हो, मैं क्राइम की बात कर रहा हूँ। क्राइम को बढ़ाने में कहीं ना कहीं कालानीस का बड़ा रोल रहा है शहर के अंदर। साहब मैं आपको डिफेमेशन कर सकता हूँ इस बात पे कि सवाल पूछेंगे हम, बट आप करिए, बट आप समझूंगा, आपको भी करूँगा, उनको भी करूँगा। Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Follow us on Instagram. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Crystal Finance by Ajit Makijani. One-stop solution for all your loan requirements. Asan, convenient or effortless. We have tie-ups with all major banks and NBFCs. Business loan, mortgage loan, overdraft and cash credit facility. Instant approval, minimum interest rate and processing fees. Doorstep loan process. Call us today. Crystal Finance by Ajit Makijani. 9011-280000. आज लेते हैं मुलाकात एडवोकेट भरत शिवनानी जी से, जो इस बार अपनी किस्मत आजमाएंगे पैनल नंबर एक दिग्गज नेता के सामने। मुझे ना ये बहुत दिक्कत है, इनको 6 के ऊपर याद ही नहीं आता है पैनल, तो मैं बोलूँगा पैनल 6 से निकलिए, पैनल 2 को याद रखिए। भरत पैनल 2 में, पैनल नंबर 2 में एक बड़े दिग्गज नेता के सामने चुनाव लड़ेंगे। आशा है और उम्मीदें हैं और ब्लेसिंग्स है, इस बार चुनाव में चुन के आएंगे। भरत जी, क्या चल रहा है आज नवा? क्या कर रहे हैं आज शहर वासियों के लिए? अब आगे क्या आपके डेवलपमेंट्स है? क्या आप आज आगे के अपने शहर वासियों, अपने वार्ड वासियों के लिए काम कर रहे हैं? आई एम वेरी हैप्पी, थैंक यू टू योर ऑडियंस। आपने फिर मौका दिया है और क्या वातावरण है, मैं देख के ही मज़ा आता है। सो फर्स्ट तो मैं काउंटर क्वेश्चन करूँगा यार, वातावरण में ही कड़ी बातें पूछी जाती है। आई एम वेरी वेरी हैप्पी। तो मैं तो बोलूँगा पहले तो काउंटर क्वेश्चन करूँगा इनको कि आप एक आम आदमी से पूछ रहे हो कि क्या पब्लिक के लिए कर रहे हो, और जो कि 25 सालों से नगर सेवक है उनको आप पूछते ही नहीं हो। तो उन्होंने किया ना, करोड़ों का काम किया है ना सब, तो उनसे पूछो कि जब ये नगर सेवक का पीरियड नहीं थे 2 साल 3 साल, तो क्या कर रहे हैं? आपका ट्रू टेस्ट कब आता है? जब आपके साथ यूएमसी नहीं होती है, तब ट्रू टेस्ट है ना। जब आप कॉर्पोरेटर नहीं हो तब क्या करते हो आप? मतलब ट्रू टेस्ट किसको बोलते हैं? नेता वो जो काम न करे। अच्छा, वो ट्रू टेस्ट है। वो मुझे ऐसा कौन सा नेता शहर के हित के लिए काम किया? साहब तभी तो नई जनरेशन का वेलकम हो रहा है ना, कि नई जनरेशन आनी चाहिए। तो हम भी कहते हैं ना, पुराने चेहरे न उनके चमचे। यस, सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, क्या नया हो रहा है आज? टुडे इट इज़ 1 अक्टूबर और हम जिस टाइम पे इंटरव्यू कर रहे हैं ऑलमोस्ट 3:30 का टाइम है। मॉर्निंग 10 o'clock से लेके 11 o'clock हमने ना आज स्वच्छ भारत त्यौहार, अभियान नहीं कहूँगा, त्यौहार सेलिब्रेट किया है। हमने थैंक्स टू यूएमसी कमिश्नर अजीज़ शेख साहब और मेरे बहुत अच्छे मित्र सैनिटेशन इंस्पेक्टर हैं 1 नंबर के, उनका नाम विजय बेनवाल साहब हैं। उन दोनों ने मुझे इन्वाइट किया था कि आज स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत आप प्लीज़ सवेरे 10 बजे आइए, और आप जैकी जी मॉर्निंग 10 o'clock येलो ग्लव्स के साथ, झाड़ुओं के साथ आप वो वीडियोस देख सकते हैं, मैं इनको शेयर, हाँ यस प्लीज़। तो वहाँ पे पुलिस स्टेशन से लेके बस स्टॉप से लेके पूरा सर्कमफ्रेंस में आज हमने सफाई की है। और आज ना मैं समझ सकता हूँ कि जो कर्मचारी हैं ना, जो सफाई के कर्मचारी सैनिटेशन डिपार्टमेंट को हेड्स ऑफ है। मैं अब इंटरव्यू के दौरान में खड़ा नहीं हो सकता, बट इवेंचुअली उनको स्टैंडिंग ओवेशन है कि आज हमने एक दिन में रियलाइज़ किया कि वो 24 घंटे 12 महीने कैसे काम करते होंगे। बहुत प्रॉब्लम है इस दौरान। जो हमने आज त्यौहार मनाया वो बहुत अच्छा था। 1 नंबर की पूरी पुलिस स्टेशन की टीम थी, यूएमसी की पूरी टीम थी, अजीज़ साहब थे, जमील लिंगरेकर साहब थे, मेरे प्रतिद्वंदी जमनू साहब भी थे, और ये आए थे। हाँ सब आए थे। काम किया उन्होंने साहब, झाड़ू लगाई साहब, मैं अपने इसमें ही बिजी था, मैंने उनको सफाई की शहर की साहब, बट मैं अपने में ही बिजी था तो मैंने उनको देखा नहीं। और हमारे लबाना साहब थे
अजय सिंह, सॉरी आई एम सॉरी टू से, अजय सर थे, और यूएमसी की टीम, लिंगड़ेकर साहब, कमिश्नर साहब थे, और बहुत सारे लोग थे। बहुत अच्छी तरह से हमने, हमारी 10-15 की टीम थी और पुलिस स्टेशन में 10-15 लोग थे। सो इवेंचुअली ऐसे करते करते ना सब लोगों की टीम 150-200 जमा हो गए, और इवेंचुअली हमने पूरा आज साफ़ सफाई की, रोडों से गीला कचरा, सूखा कचरा कैसे करके अलग अलग करके हमने वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया। बट जो आज मैंने रियलाइज़ किया ना, मैं मेरे युवाओं को, मैं हमेशा युवाओं को संदेश देता हूँ, उनको ये बोलना चाहूँगा, प्लीज़ लिटरिंग थोड़ा सा कंट्रोल करें। थोड़े जो हम किधर भी कुछ भी चीज़ें फेंक देते हैं ना, जैसे हम होटलों के बाहर सफाई कर रहे हैं तो मैंने वहाँ पे कप्स देखे चाय के, सो इवेंचुअली वो कितना गलत है कि हम कोई भी चीज़ किधर भी फेंक देते हैं। तो आज बट जो माहौल था ना, बहुत ज़बरदस्त माहौल था। आज हमने त्यौहार सेलिब्रेट है कि सबसे ज़्यादा अगर कूड़ा अगर निकलता है, जो मेरे हिसाब से, वो आपके पैनल में 2 से निकलता है। साहब होटलें कितनी हैं? अब मैं होटलों पे नहीं जाऊंगा, नहीं तो वो भी कंट्रोवर्शियल हो जाएगा कि तू किसी की भी होटल का नाम ले सकता है। बट इवेंचुअली हमने उस सराउंडिंग में जो काम किया है, बहुत प्रॉब्लम्स हैं, सफाई के प्रॉब्लम्स हैं, और लिटरली थैंक्स टू यूएमसी कि वो कैसे काम करते हैं। सैलरी तो सब लोग लेते हैं, बट कचरा रोड से उठाना, लिटरिंग उठाना, डॉगीज़ के संडास उठाना, इट्स वेरी वेरी किलिंग। तो वो हमने आज काम किया। तो धन्यवाद तो हम भी कहते हैं महानगर पालिका के आयुक्त को कि साहब इतने खड्डे आपने खड्डे नहीं भरे, और इतने अवैध निर्माण चालू है, टीजी वगैरह ये सब, आपने उन पर ध्यान नहीं दिया। हम तो आपका भी धन्यवाद करते हैं इस विषय को। नहीं, उस पर भी ना मैंने कमिश्नर साहब के लिटरली मतलब ऐसे कान तक पहुंच गया हूँ कि नहीं, कान तक मतलब उनके कानों में लाउड स्पीकर करके पहुंचा हूँ थ्रू आरटीआई के माध्यम से। पहले तो मैं थैंक्स विजय बेनवाल साहब को कि आपने मुझे इनवाइट किया, और मुझे आज एक लर्निंग एक्सपीरियंस मिला कि सफाई क्या होती है, और मैं ये बहुत आगे तक पहुंचाऊंगा, मेरे सभी यंगस्टर्स को पहुंचाऊंगा कि सफाई क्या इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। नेवरदलेस मैंने अभी आप महानगर पालिका में थे कुछ दिन पहले, सब, हाँ, क्या विषय था वो? सब वही था कि मैंने ना एक निजी चैनल में मैंने इंटरव्यू दिया था कि मेरे एरिया में महाराष्ट्र मित्र मंडल के बाजू में 7 फ्लोर की एक स्टोरी बिल्डिंग बन रही है, 7 स्टोरी बिल्डिंग। अब 7 स्टोरी कैसे बन रही है 4 FSI के बावजूद, दैट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। सेकंड बिग क्वेश्चन मार्क है कि वो लिटरली फोटोज़ मैंने आपको शेयर किए, नाले के ऊपर, एग्जिस्टिंग नाले के ऊपर बिल्डिंग बनी है। सैनिटेशन डिपार्टमेंट का कोई एनओसी मुझे लगता है ऑन रिकॉर्ड नहीं है, वो मैंने मांगा है, इवेंचुअली वो भी मुझे मिल जाएगा। मैंने आरटीआई से डॉक्यूमेंट्स मांगी, उस दिन मेरा फर्स्ट आरटीआई इन्होंने जवाब नहीं दिया। अब वो भी बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्यों जवाब नहीं दे रहे हैं। टीपीडी टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट से वो सवाल है। इवेंचुअली मुझे फर्स्ट आरटीआई के बाद मैंने अपील डाली, अपील में मुझे हियरिंग मिली। अपील में हियरिंग में मुझे पूछा गया था कि आपको क्या चाहिए। मैंने बोला मुझे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। बोला ठीक है, आप फाइल ले लो, जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए ले लो। मैंने वो डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर दी। उस दौरान मेरा 1-1.5 घंटा गया। बट वो डॉक्यूमेंट्स जैकी सर इतना ज़बरदस्त डॉक्यूमेंट्स है ना, आई विल मेक दैट बिल्डिंग टू गो फॉर डिमोलिश। मैं वो बिल्डिंग डिमोलिश करवा के रहूँगा, क्योंकि पूरी लीगल है। फिर वो कोई भी तरीके का प्रेशर हो, मैं वहाँ पे नहीं सोऊंगा। बिकॉज मैं बता रहा हूँ क्यों बोल रहा हूँ ये। आप अगर 4 स्टोरी बनाते हो, 2 स्टोरी बनाते हो, तो आप यूएमसी को उसके हिसाब से आप अपने प्रॉपर्टी देते हो, अपने प्लान अप्रूवल के पैसे भरते हो, ऑफिशियली भरते हो। बट आप कहीं भी वायलेशन करते हो, मतलब आप उसका पैसा यूएमसी को नहीं दे रहे हो। अभी देखिए आपके अंदर मैं अगर आपके पूरे विषय के ना अगर मैं आपकी गलती निकालूँ, हाँ साहब, गलती निकालना मेरा काम है, निकालना चाहिए भी। तो सबसे बड़ी गलती आपकी ऐसी कि आपने महानगर पालिका में जो आपने आरटीआई डाली, तो उसमें आपने पूछा कि भाई ये बिल्डिंग इलीगल है, इसके डॉक्यूमेंट्स दो। नहीं साहब, मैंने ये नहीं बोला। मैंने बोला ये जो अप्रूव्ड प्लान है, मुझे प्लान अप्रूव कॉपी चाहिए, प्लिंथ सर्टिफिकेट चाहिए, देन इवेंचुअली इसकी कन्वेंस डीड चाहिए, देन इवेंचुअली जो भी कमेंसमेंट सर्टिफिकेट। आपको ये पूछना चाहिए था कि सर मुझे आप आरटीआई में ये बताइए कि उल्लासनगर में कौन सी ऐसी बिल्डिंग है जो अवैध है, जिसमें एक जो एकदम तरीके से बनी हुई है, प्लान के हिसाब से बनी है, जिसमें 1 इंच भी वायलेशन नहीं की हो, ऐसी कोई बिल्डिंग हो, मेरे को उसका नाम बताइए। आपको ये पूछना चाहिए। अब आप हंसोगे जब मैं एक जज ही होता है, जब हियरिंग होती है सामने जज होता है। मैंने सवाल पूछा था कि कौन सी बिल्डिंग आपने पिछले 10 सालों में डिमोलिश की है जो इलीगल है। उनका जवाब पता है क्या था कि हम आपको आउटराइट रिजेक्ट करते हैं एप्लीकेशन। अगर आप ये वेग सवाल पूछोगे तो ये उनके हिसाब से वेग सवाल है, वेग। आप प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन मांगो। तो मैंने ये सवाल तो बहुत सारे पूछे थे, बट मेरा एप्लीकेशन आउटराइट रिजेक्ट होने वाला था। मैंने कहा साहब कोई बात नहीं है, जो आपके सवाल राइट लगते हैं उनके जवाब दे दीजिए। मैंने अपने आप को सरेंडर कर दिया। शहर में जितनी अवैध बिल्डिंग है ना, हाँ सर, वही वैध है, और जो वैध है वो अवैध है। सब वो डिफरेंट टॉपिक है, रेगुलराइजेशन। अब मैं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से, मेरे माननीय आमदार, माननीय जिनका आज गवर्नेंस है, माननीय खासदार जी, और जो पार्टी प्रमुख हैं,
आप समझ से मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो मेन पार्टी प्रमुख है उनसे पूछना चाहूँगा कि आप लोग जीआर के विषय में शांत क्यों बैठे हो? आमदार आपका, आमदार का रोल होता है कि नहीं होता है, मैं आपसे पूछता हूँ। हाँ बिल्कुल, बहुत बड़ा रोल है। अरे आपने इतने सारे पटाखे जलाए थे, जीआर जीआर जीआर। मैं क्यों बोल रहा हूँ आज, मैं गुस्से में क्यों हूँ आज? मेरे वार्ड में एक बिल्डिंग है, महेश सोसाइटी, बहुत फेमस है। आज उनको प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि वो रीडेवलपमेंट में जाना चाहते हैं पर नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि नहीं है। नहीं साहब, वो भी है, बट जो एग्जिस्टिंग एफएसआई उन्होंने यूज़ किया ना, अगर रीडेवलपमेंट में जाते हैं तो उनको वो एफएसआई मिल ही नहीं रही है। मतलब इनडायरेक्टली कहूँ, उनके पास 20 फ्लैट रेडी हैं। अब जब आप न्यू डेवलपमेंट प्लान में बना रहे हो तो 15 फ्लैट निकलेंगे, तो 5 फ्लैट का नुकसान कौन झेलेगा? तो आप शांत करके बैठे, जीआर आएगा बाद में बात करते हैं। तब तक क्या बिल्डिंग गिर जाएगी, फिर रिस्पॉन्सिबल लेंगे हम लोग। फिर वहाँ पे जाके आप लोग, सॉरी आप नहीं, अब मीडिया लोग वहाँ पे जाके उसी आमदार से इंटरव्यू लोगे कि साहब क्या बोलना है। वो आमदार कहेंगे हाँ मैंने फायर डिपार्टमेंट को, हमारे चैनल पे तो कहा है कि जिस दिन जीआर आएगा, कुछ दिनों में जीआर आएगा, मानो उस दिन दिवाली है। वो कुछ 8 महीने पहले का इंटरव्यू है, उसमें मेरे चैनल पे आमदार साहब ने कहा था। और सभी शहर वासियों के लिए खुशखबरी है, आज साहब ने, कुमार लानी जी ने हमारे चैनल पे कहा कि जल्द ही जीआर जब ये आएगा, 1 महीने के अंदर का समय लग सकता है क्योंकि सरकारी काम में देरियां होती रहती है। ये जब जीआर आएगा, मालिकाने हक के साथ में आएगा, तो ये मानो एक जब जिस दिन ये जीआर आया साहब, लगेगा शहर में दिवाली का माहौल बन चुका है। जरूर तो दिवाली देंगे। जल्दी जीआर के साथ सभी शहरवासी दिवाली मनाएंगे। दिवाली होगी उल्लासनगर शहरवासी को, दिवाली तो सर आई नहीं अभी तक। नहीं, ये कोई सट्टा या मटका चालू है क्या कि आएगा तो करेंगे? अरे आप आमदार हो भाई, क्या बात कर रहे हो? पार्टी चीफ आप नेशनल पार्टी आपकी, स्टेट में पार्टी आपकी, कॉरपोरेशन में आप लोगों का दबदबा है। अब नया आपके पास चीफ मिला है, पार्टी चीफ मिला है, विच इज़ वेरी एनर्जेटिक, वेरी डायनामिक। अभी भी आप ये बोल रहे हो कि जब आएगा तब देखेंगे। इनफैक्ट यू शुड हैव डिसाइडेड द डेट। अरे चीफ मिनिस्टर साहब, आप 2 दिन बोला था ना साहब, नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही कहा था, नहीं है ना? अरे क्या? जिसमें प्रदीप रामचंद्रन ने अपने ऊपर लिया था कि मैं दोषी अपने आप को मानता हूं, वो हमने चलाई थी क्लिप। उन्होंने 2 दिन कहा था, आज मेरे को लगता है शायद 2 साल में आएगा, शायद। तो मैं क्या आपके 1 साल तो हो गया। आपके माध्यम से प्रदीप जी से सवाल करूं? हाँ आप कर सकते हैं। प्रदीप जी प्लीज़, आप एक रिस्पॉन्सिबल पार्टी के हेड हैं, मैं आपसे आंसर एक्सपेक्ट करूंगा, एक रिस्पॉन्सिबल आंसर। क्योंकि आज मैं समझता हूं कि शायद फिर मेरी कैलकुलेशन गलत होगी, बट आप, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, आमदार तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, बट आप उनसे कहीं थोड़ा, मुझे लगता है 2 सेंटीमीटर आगे ही होंगे हाइट वाइज और सीनियर वाइज भी। हाँ, बीजेपी चीफ, मतलब सीनियर वाइज भी 40 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी में प्रदीप को काम करते हुए। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि आमदार साहब से हमने बहुत बार सवाल किया है, कोई जवाब नहीं आया है। प्लीज़ मुझे जवाब दीजिए, जीआर के मुद्दे पे प्रिसाइज डेट दीजिए, मालिकाना हक कब आएगा, और मुझे महेश सोसाइटी को रीडेवलपमेंट करने में मुझे हेल्प करिए। अब जैसे आपने प्रदीप की बात की, बेटर एक बात मुझे याद है कि प्रदीप रामचंद्रन जी ने अभी हाल ही में एक प्रेस मीटिंग किया था। उनके ही कार्यालय में मीटिंग थी, कुछ उनके पार्टी की घोषणाएं थी या कुछ पार्टी विषय की कुछ पार्टी थी। वहाँ पर उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा था कि उल्लासनगर से अपराध की राजनीति को पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता खत्म करेगा, और यह शपथ लेके हम इस कार्यकाल में आगे बढ़े हैं कि उल्लासनगर में जो ये क्राइम बड़ा, जो दहशत जो ये का है, उनको ख़त्म करना है। तो सीधा ये दिख रहा है कि कालानीस के ऊपर डायरेक्ट अटैक है ये। इस विषय में आप क्या कहेंगे? आप जीआर की बात कर रहे हो, मैं क्राइम की बात कर रहा हूँ। क्राइम को बढ़ाने में कहीं ना कहीं कालानीस का बड़ा रोल रहा है शहर के अंदर। साहब मैं आपको डिफेमेशन कर सकता हूँ इस बात पे कि सवाल पूछेंगे हम, बट आप करिए, बट आप सवाल पूछिए। ये मुझे बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है कि आप मेरे सामने बैठ के मेरे परिवार को इस तरह एलिगेशन दे रहे हो। आपने सर्टिफिकेट दे दिया। नहीं, मैंने नहीं कहा। मुझे अगर प्रदीप टीका टिप्पणी किया प्रदीप रामचंद्रन ने टीका टिप्पणी किया, जो भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष है। बाइट शेयर करेंगे तो मैं डिफेमेशन श्योर करूंगा, आपको भी करूंगा, उनको भी करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात बताइए, जुडिशियल सिस्टम में फेथ है आप लोगों को? बिल्कुल है। तो जुडिशियल सिस्टम के हिसाब से काम चल रहा है। जो इलीगल करेगा वो भरेगा। हाँ। गवर्नमेंट किसकी है? गवर्नमेंट उनकी है, भारतीय जनता पार्टी की है। स्टेट में भी है तो केंद्र में भी है, तो उल्लासनगर उनके 2 आमदार हैं। साहब आपको नहीं लगता है आपको सवाल का जवाब मिल गया? पुलिस आपकी, स्टेट मशीनरी आपकी, सेंट्रल मशीनरी आपकी, और रोते भी आप लोग हो कि क्राइम बढ़ रहा है। कंट्रोल करो क्राइम को। हमने आपके पाँव बांधे हैं,
कि नहीं आप इनको कुछ मत करो, इनको करने दो। क्राइम के पाँव खोल के रखे हैं। किस उन्होंने खोल के रखे ना। आपके पास मशीनरी गवर्नमेंट आती है तो आपके पास चाबी आती है ना। तिजोरी के अलावा भी देखो, आप तिजोरियों के मालों पे ध्यान है आपका, बट इवेंचुअली जो स्टेट मशीनरी, जो पुलिस मैकेनिज्म है, हम पुलिस को ब्लेम करते हैं। पुलिस वालों को फ़ोन कहाँ से आता है? स्टेट लोगों से आता है। कहने का मतलब है कि मतलब यहाँ पर आप लोग क्राइम करेंगे, वो लोग लगाम लगाने में समर्थ नहीं है साहब। वापस आप सक्षम नहीं है साहब, मैं लिटरली इस बार तो डिफेम करूंगा। आप लोग क्राइम करोगे मतलब हम क्राइम कर रहे हैं? आप लोग नहीं तो यानी कुछ नेता। हाँ सर, मैं नाम लूँ? नहीं सर, डिफेमेशन वैसे ही कर रहे हैं तो नाम लेके करता हूँ। ठीक है, मैं चाहूँगा इस इंटरव्यू को कहीं ज़्यादा एक्सप्लोजन ना हो। बोले बट इवेंचुअली जो भी क्राइम करता है इट इज सब्जेक्ट टू जुडिशरी एंड सब्जेक्ट टू पुलिस मैकेनिज्म। पुलिस मैकेनिज्म स्टेट के हाथ में है, स्टेट सब्जेक्ट है। नेशनल गवर्नमेंट आपकी है, स्टेट गवर्नमेंट आपकी है। इवेंचुअली लोकल में भी यू हैव अ वेरी बिग रोल टू प्ले। और प्रदीप जी तो बहुत स्टेट है, आई मीन हमारे उल्लासनगर तारीफ भी करते हैं, डिफॉर्मेशन की धमकी भी देते हैं। सब तारीफ इसके लिए नहीं सब मुझे कहीं ना कहीं उनको ऊंचा उठाना है कि साहब एक्शन लो। तो कर रहे हैं ना, आप क्राइम करना बंद करो। मैं बोलता हूँ अगर आज किसी का हमने पॉकेट मार दिया फॉर एग्जाम्पल, तो आप एक्शन नहीं कैसे से आपके नेताओं के ऊपर गिनवाऊं, एफआईआर की कॉपी दिखाऊं? सब जुडिशरी पे फेथ है ना, तो उनको जजमेंट मिलेगी। हुई क्यों एफआईआर? विल प्रिवेल। सब अक्यूज हैं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। लीगली एक अक्यूज को कन्विक्टेड नहीं माना जाता है। वो जब तक उनकी जजमेंट नहीं होती है तब तक ही इज नॉट कन्विक्टेड, ही इज एन अक्यूज। अक्यूज मतलब आरोपी सिद्ध नहीं हुआ है। सिद्ध करके दिखाइए, हम आपसे माफ़ी मांगने सामने आ जाएंगे। कोई भी आरोपी सिद्ध हुआ है क्या हमारे अगेंस्ट में? आप जो आपने परिवार का नाम लिया, वो मेरे लिए आज देवत हैं, तो उसके लिए मैं नहीं सुनूंगा आपकी बातें। तो इवेंचुअली उनके नाम लेके अगर कुछ लोग करते हैं तो उनके अगेंस्ट में एफआईआर्स हैं ना, वो करते क्यों है? साहब ये एलिगेशंस हैं, फॉर गॉड सेक समझिए एलिगेशंस। ये तो फेक कंप्लेंट से सब एवरी इलेक्शन में ना हमने तो यही सीखा है कि हमारे परिवारों पे, हमारे कालानी परिवारों पे फेक एफआईआर्स होती हैं। अब इलेक्शन सर पे थी तो ओमी सर पे 2 एफआईआर बैक टू बैक एफआईआर हुई। क्या हुआ उसका? मैं बोलता हूँ बताओ मुझे, कुछ ऐसे आगे बढ़ी है क्या बातें? वो फेक थी। पुलिस डिपार्टमेंट डू रियलाइज दिस कि ओमी साहब के ऊपर एक छोटा सा खंडनी या एक्सटॉर्शन का एफआईआर कर दिया और वो बस हम लोग जीत गए, ऐसा? तो ये फेक एफआईआर हैं। 50 लाख का एफआईआर था वो। सब अमाउंट 1 रुपये का एक्सटॉर्शन या 50 लाख का। सो एक्सटॉर्शन इज एक्सटॉर्शन, बट इवेंचुअली वो फेक एक्सटॉर्शन था। वो पुलिस डिपार्टमेंट भी समझता है। ओमी साहब का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट था कि मैं बंगले से हिलूंगा नहीं, मुझे अरेस्ट करो एंड आई एम रेडी टू फेस द ट्रायल। कहाँ हुआ? इवेंचुअली पुलिस रियलाइजेस कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ये सब फेक मैकेनिज्म्स हैं। तो इवेंचुअली आपका सवाल का जवाब है, हम क्राइम नहीं कर रहे हैं, बट आप लोग जो एफआईआर फेक एफआईआर कर रहे हो, फेक हमारे ऊपर एलिगेशन दे रहे हो, दैट इज यूजलेस, वो बंद कर दो। और दूसरी बात, उसको प्रिवेंट कैसे करना है? पुलिस मैकेनिज्म आपके हाथ में है। आप फेलियर्स पे जा रहे हो, यू आर गेटिंग फेल्ड इन द मैटर ऑफ पुलिस। आप क्राइम नहीं रोक पा रहे हो और जो देना चाहिए जीआर वो दे नहीं रहे हो, बस एलिगेशन के ऊपर। आपको अभी जैसे प्रदीप रामचंद्रानी जी एक नवनिर्वाचित नेता है, डैशिंग नेता है, बहुत अच्छा बोलते हैं और वो 40 साल से भारतीय जनता पार्टी की सेवाएं दे रहे हैं अपनी। काफ़ी डैशिंग, मैं काफ़ी नज़दीक से जानता हूँ प्रदीप रामचंद्रानी को, काफ़ी डैशिंग आदमी है। तो अभी उनके अध्यक्ष बनने के बाद में जो भी ये शहर में जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है जीआर का, क्या लगता है आपको प्रदीप उसमें जीआर लेके आने में कितनी मदद कर पाएगा आपके हिसाब से? फॉरमोस्ट प्रदीप जी थोड़े से फेल हुए हैं, क्योंकि 2 दिन का वादा करके पटाखे जला के मैंने आप वो आमदार साहब ने कहा तो इवेंचुअली आई एम सॉरी बट बीजेपी के हेड तो साहब हमारे अभी है, तो पहले नहीं थे। तो मतलब जो प्रीवियस कमिटमेंट्स हैं, पहले प्रवक्ता थे पार्टी के, मैं मानता हूँ, बट जीआर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का काम है। पार्टी चीफ हो, फोर्स करो ना आप। डोंबिवली में जो हमारे सुपर हेड हैं उनके थ्रू फोर्स करिए, वो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनको ऊपर फोर्स कराइए। हमारे श्रीकांत शेट्टी, विच आई हैव अ वेरी ड्यू रिस्पेक्ट फॉर हिम, हमारे खासदार हैं, आपके पार्टी के बहुत एक जॉइंट कोएलिशन में हैं, उनको फोर्स करिए। मुझे जीआर दीजिए ना आप, जब लोग मरेंगे तब आप लाओगे क्या? सो रिटर्निंग बैक टू योर क्वेश्चन, प्रदीप जी से मेरी बहुत गुड होप्स हैं, आई हैव अ रिस्पेक्ट फॉर हिम, बट जब तक आप डिलीवरी नहीं कर पाओगे, ओरल कमिटमेंट्स, ओरल स्टेटमेंट्स आर यूजलेस, वेरी मच यूजलेस। बहुत अच्छा लगा। थोड़े तीखे सवाल ज़्यादा थे, उसके लिए भी आज होना चाहिए, ऐसी भी बातें होनी चाहिए। जाते जाते एक सवाल नेताओं के लिए,
एक मैं आपको ब्रेकअप करूँगा। बोलिए। अब जहाँ पे मुझे अच्छा लगता है कि अगर मेरा जो काम है, मैंने जो आपने पहला क्वेश्चन किया, मैं उस पर थोड़ा सा आ रहा था कि मेरे वार्ड में मैंने अभी हार्डली में मैंने वीडियो भी शेयर किया, 12 लाख रुपए का पाइपलाइन चालू किया। आप थोड़े से आपको लग सकता है कि क्या घड़ी घड़ी आप 12 लाख यहाँ ये बता रहे हो, आपने मुझे बोला भी था। क्यों 12 कौन सी बड़ी बात कर दी? ये ना इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है, एक आम व्यक्ति ने 50 लाख रुपए से गवर्नमेंट के पैसों से काम करवाया है, सिर्फ और सिर्फ एक आम आदमी ने। तो मैं आई पैट माई बैक और 56 इंच का सीना बोल के बोलूँगा कि अगर मेरा जैसा आदमी, यंगस्टर, एजुकेटेड, एडवोकेट, अगर वो नगर सेवक बनता है तो वो तो आंधी ला देगा और वार्ड की डेवलपमेंट करेगा। मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं आपके माध्यम से जनता के पास मेरे 1 नंबर वार्ड के क्षेत्र को बताना चाहता हूँ कि मैंने एक पर्टिकुलर क्षेत्र को 12 लाख रुपए का पाइपलाइन दिया है, ओनली विद द हेल्प ऑफ पप्पू कलानी साहब, ओमी कलानी साहब और पंचम मैडम कालानी जी। तो उनके माध्यम से मैंने ये काम किया है। आपको और कोई भी प्रॉब्लम्स हो, इस कमेंट बॉक्स के ज़रिए पक्का करिए, बिकॉज आपके थ्रू, आपके कमेंट्स के थ्रू इंटायर उल्लासनगर विल अंडरस्टैंड कि अगर एक आम आदमी कर सकता है तो वो अपने अपने नगर सेवक के कान पकड़ सकते हैं कि तुम क्यों नहीं कर पाते हो। जाते रहे एक सवाल, क्या लगता है शहरवासियों को कब तक आएगा GR? और अगर GR आएगा तो उससे कितने फायदे हो सकते हैं शहरवासियों को? कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजिएगा। धन्यवाद। देखते रहिए फिर से बागी न्यूज़ चैनल।